भक्तों, जो महिलाएं खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोती हैं, वे यह बात बहुत ध्यान से सुन ले। कहीं आपकी एक छोटी सी गलती आपके घर की सुख शांति बरकत और यहाँ तक कि किसी के प्राणों पर भी भारी न पड़ जाए। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि हमारे गरुड़ पुराण और वास्तुशास्त्र में इसका गहरा संबंध बताया गया है। बहुत से घरों में देखा गया है कि जब महिलाएं रसोई में खाना बनाती हैं तो खाना बनते ही तुरंत गैस चूल्हा धोने लग जाती हैं। उन्हें लगता है कि इससे रसोई साफ रहेगी, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह कार्य अशुभ माना गया है। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि गरुड़ पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के सब जीवन की हर छोटी बड़ी क्रिया और आदत का गूढ़ अर्थ विस्तार से बताया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि घर का सबसे पवित्र स्थान रसोई घर होता है और रसोई घर का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र चूल्हा होता है। चूल्हा केवल खाना पकाने का यंत्र नहीं, बल्कि यह घर की ऊर्जा, सुख शांति, पितरों की तृप्ति और लक्ष्मी की स्थिरता का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि चूल्हा केवल अग्नि का स्थान नहीं, बल्कि यह एक अग्नि कुंड है जहाँ देवताओं का वास होता है। यह वही स्थल है जहाँ प्रतिदिन अग्निदेव के माध्यम से देवताओं को अन्न की आहुति दी जाती है। इसलिए रसोई घर को देवस्थान की तरह पूजनीय माना गया है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है, यत्र अन्नम तत्र लक्ष्मी, अर्थात जहाँ अन्न का सम्मान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। और अन्न कहाँ पकता है? हमारे चूल्हे पर। इसलिए यह केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि पूजनीय स्थल है। भक्तों, जब हम चूल्हे की सफाई श्रद्धा और प्रेम से करते हैं तो यह घर में समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य लाता है। लेकिन अगर वही चूल्हा गंदा, टूटा या बार बार पानी से भिगोया हुआ रहता है तो घर में दरिद्रता, कलह और बीमारी का प्रवेश होता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि रात के समय चूल्हा नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उस समय उसमें अग्निदेव की ऊर्जा विद्यमान रहती है। यदि उस पर पानी डाल दिया जाए तो घर की अग्नि ऊर्जा नष्ट हो जाती है, जिससे धीरे धीरे धन की हानि, झगड़े और अशांति का वातावरण बनता है। भक्तों, अग्निदेव को वेदों में देवताओं के मुख का स्थान प्राप्त है। वे ही यज्ञ के माध्यम से देवताओं को अन्न की आहुति पहुंचाते हैं। इसलिए जब हम चूल्हे पर अग्नि जलाते हैं तो हम केवल भोजन नहीं पकाते, बल्कि एक दैनिक यज्ञ करते हैं। यही कारण है कि रसोई और चूल्हा दोनों ही घर के सबसे पवित्र स्थल कहे गए हैं। गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्र के अनुसार महिला और चूल्हे का संबंध बहुत घनिष्ठ माना गया है, क्योंकि चूल्हे के ऊपर ही महिलाएं खाना बनाती हैं और महिलाओं का दूसरा घर किसे कहते हैं? किचन को कहते हैं। और किचन में चूल्हा रखा जाता है, वह महिलाओं के सबसे समीप होता है। भक्तों, चूल्हा घर की स्त्री के भाग्य से जुड़ा होता है। चूल्हा घर की स्त्री की बीमारी, क्लेश, कंगाली, वास्तु दोष, पितृदोष, इन सब से भी जुड़ा होता है। इसलिए मैंने कई बार पहले भी आपको बताया है कि हमें हमारे घर में ना तो चूल्हे को गंदा रखना चाहिए, ना टूटा हुआ चूल्हा उपयोग में करना चाहिए। क्योंकि भक्तों की अगर जब हम गैस चूल्हे को बिना नियम के प्रयोग से यूज करेंगे तो स्त्री के जीवन में दुख तो आएगा ही, इसके साथ ही स्त्री को अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है और स्त्री रोग, पारिवारिक तनाव भी आता है। इसलिए गैस चूल्हे का उपयोग करने से हमारे शास्त्रों में कुछ कठोर नियम भी बताए गए हैं, उनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। चूल्हे की हालत स्त्री का मानसिक और पारिवारिक संतुलन बनाकर रखता है। भक्तों, वास्तुशास्त्र में चूल्हे को रखने की दिशा का भी
बहुत अच्छे से उल्लेख मिलता है। रसोई घर के दक्षिण पूर्व अग्निकोण में होना चाहिए और गैस चूल्हा इस रसोई के दक्षिण पूर्व कोने में ही रखा जाए, क्योंकि इसे अग्निकोण माना जाता है। और जिस घर के किचन में चूल्हा अग्निकोण में रखा जाता है उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। और खाना बनाते समय मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए, यानी कि जब महिलाएं गैस के ऊपर खाना बनाती हैं तो महिलाओं का मुख या तो पूर्व की ओर या फिर उत्तर की ओर होना चाहिए, क्योंकि यह दो दिशा बहुत शुभ मानी जाती है और इन दोनों दिशाओं में ही हमारे देवी देवता विराजित रहते हैं। इसी के अनुरूप दोस्तों पश्चिम या उत्तर दिशा में चूल्हा होता है तो कहा गया है कि उस घर में पैसों का अपव्यय होता है, उस घर में पैसा नहीं टिकता और उस घर में गरीबी कंगाली आती है, उस घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं रहती। और घर की सुख शांति किस चीज़ पर निर्भर करती है? घर की सुख शांति घर की बरकत पर निर्भर करती है। तो दक्षिण या फिर नेतृत्व कोण में चला हो तो बीमारियां और दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। यानी कि देखिए दोस्तों कि जब कई बार हमारे घर में किसी व्यक्ति की तबीयत में अचानक उतार चढ़ाव आने लगते हैं, कर्ज बढ़ने लगते हैं, परेशानियां बढ़ने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं कारण यह भी हो सकता है कि आपका घर का चूल्हा है वह आपने दक्षिण दिशा में लगाया हुआ है। इसलिए ध्यान रखिएगा, दक्षिण और पश्चिम दिशा में घर का चूल्हा नहीं लगाना चाहिए। और ईशान कोण जिसे उत्तर पूर्व माना जाता है, ईशान कोण में चूल्हा हो तो देवता क्रोधित होते हैं और देवता क्रोधित होते हैं तो फिर पितृदोष भी हमें लगता है। इसी तरह दोस्तों कहा गया है कि ईशान कोण में चूल्हा रखने से परिवार में कलेश होने लगता है, परिवार के लिए आपस में बनती नहीं है, परिवार टूटने लगता है। दोस्तों जिस घर हर परिवार के हर व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है और घर में अशुभ शक्तियों का प्रवेश होता है, और जब घर अशुभ शक्तियाँ नकारात्मक शक्तियाँ आने लगती हैं तो फिर परिवार कंगाल तो होता ही है, परिवार की उम्मीदें टूटने लगती हैं, परिवार बर्बाद होने लगता है। इसलिए घर के ईशान कोण में कभी भी हमें चूल्हा नहीं रखना चाहिए। महिलाएं विशेषकर ध्यान रखिए, क्योंकि महिलाएं किचन में सबसे ज़्यादा रहती हैं। लेकिन कई बार होता ऐसा है कि कुछ घर में महिलाओं की चलती नहीं है, तो महिलाएं इस बात को अपने घर के सदस्यों को बताएं कि गैस का चूल्हा किस दिशा में रखना सही होता है और दिशा में रखना गलत होता है। दोस्तों देखिए, साफ सफाई हर महिला करती है, लेकिन पता नहीं है कि साफ सफाई कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि गरुड़ पुराण, वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र के अनुसार कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि जो घर की स्त्री मन से, प्रेम से और ध्यान से चूल्हे को पवित्र मानकर काम करती है, उस घर में बीमारी बहुत कम आती है, पति पत्नी में प्रेम बना रहता है और धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। दोस्तों रसोई से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में शांति फैलाती है, क्योंकि रसोई ही इस कलयुग का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी पवित्रता से अभी तक अनजान हैं। उन्हें लगता है कि रसोई घर में पवित्रता नहीं रखनी चाहिए, लेकिन रसोई घर को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। देखिए, गैस चूल्हे की सफाई करने के भी हमारे शास्त्र में कुछ नियम है, यानी कि सुबह सूरज निकलने के बाद ही चूल्हा जलाएं। कभी भी महिलाएं ध्यान रखें कि आधी रात को चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। आधी रात को चूल्हा जलाने से अग्निदेव का अपमान होता है। चूल्हे को जलाने से पहले आप हल्दी पानी या गोमूत्र से हाथ छूकर प्रणाम करें। अगर आपके घर में गंगा जल
है तो महिलाएं चाहे तो गंगा जल भी गैस चूल्हे पर छिड़क सकती हैं, लेकिन कहा गया है कि हल्दी का पानी या गोमूत्र से हाथ लगाकर ही चूल्हे को छूना चाहिए। अगर आप रोज नहीं कर सकते तो कम से कम सप्ताह में एक बार तो यह नियम आप अपना ही सकते हैं। और चूल्हा साफ करने के होने के बाद ही खाना पकाना चाहिए, यानी कि बिना चूल्हे को साफ किए हमें खाना नहीं पकाना चाहिए। और दोस्तों, सप्ताह में एक बार विशेष सफाई करें, क्योंकि अगर हम अपने घर के किचन की सप्ताह में एक बार सफाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए कि गैस चूल्हे पर सिर्फ अग्निदेव ही नहीं, बल्कि गैस चूल्हे पर माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी भी अपना स्थान रखती हैं, उस पर विराजमान रहती हैं। तो नींबू और नमक मिलाकर चूल्हे की जली हुई जगह जरूर करें। ब्रश या कपड़े से कोनों को अच्छी तरह से साफ करें और चूल्हे के नीचे जमी गंदगी या तेल के धब्बे पूरी तरह से हटाएं। और गैस पाइपलाइन और वॉल को गीले कपड़े से पीछे वहाँ गंदगी जमा होती है जो वास्तु दोष लगती है, यह बात भी बहुत समझने लायक है। वास्तु दोष जो होता है वह बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से लगता है। और महिलाओं को खासकर क्या नहीं करना चाहिए, यह जरूर ध्यान में रखना है कि बिना स्नान किए चूल्हे पर खाना बनाना वर्जित माना गया है। आज के समय में महिलाएं मॉडर्न हो गई हैं। शहर की बड़ी बड़ी महिलाएं क्या करती हैं, बिना नहाए सीधे किचन में चली जाती हैं, चूल्हे को छूती हैं, घर की रसोई में जाकर कोई खाना बनाने लग जाती है, कोई अपने हाथ से मटकी में पानी भर के पीने लगती है। पूरी तरह से इसे वर्जित माना गया है। देखिए, जो महिलाएं बिना नहाए किचन में जाती हैं, उससे किचन की जो ऊर्जा होती है वह अशुद्ध होती है और महिलाएं अन्य दोषी बनती हैं। इसलिए जब अब अन्न का दोष बनता है तो किचन में खाने में कमी पड़ जाती है। किचन के डिब्बे हमेशा खाली रहते हैं। अन्न की बहुत हानि होती है और धन की भी बहुत हानि होती है। इसलिए बिना स्नान किए चूल्हे पर खाना नहीं बनाना चाहिए। और रात को गंदा चूल्हा छोड़ने की कई सारी महिलाओं की आदत होती है। रात को खाना बनाया, चूल्हे को गंदा छोड़ दिया, लेकिन आप यह क्यों भूल जाती हैं कि चूल्हे पर देवी लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा माता का निवास करती है। देवी लक्ष्मी का संबंध धन से होता है और अन्नपूर्णा का अन्न से होता है। इसलिए महिलाओं को रात को गंदा चूल्हा भी नहीं छोड़ना चाहिए। खाना बनाने के तुरंत बाद चूल्हा साफ करना चाहिए और जले हुए चूल्हे को कई दिन तक बिना साफ किए छोड़ देना, यह ग्रह क्लेश, बीमारियां और धन हानि को आमंत्रित करती है। महीनों महीनों तक घर की महिलाएं चूल्हे को साफ नहीं करती, क्योंकि काम करने में बहुत सारी महिलाओं को आलस आता है। कोई जॉब वाली महिला होती है तो उसे समय नहीं मिलता है। कोई महिला साफ सफाई करने में कुछ दिलचस्पी ही नहीं दिखाती है। तो इस वजह से भी फिर क्या होता है कि घर का माहौल बिगड़ना तो तय है। अब दोस्तों देखिए कि कई सारे लोगों की आदत होती है, अरे महिलाओं की ही बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं पुरुषों की भी बात कर रही हूँ, कि कई सारे लोगों की आदत होती है कि चूल्हे के पास झूठे बर्तन जमा कर देते हैं। अब चूल्हे के पास झूठे बर्तन कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चूल्हा सबसे पवित्र चीज़ है और चूल्हे के पास झूठे बर्तन जमा करने से वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है। तो चूल्हे के ऊपर हमें और चूल्हे के आसपास खाली बर्तन भी नहीं रखने चाहिए। और चूल्हे के ऊपर सामान रखना, यानी कि डिब्बे, बर्तन, जो ऊर्जा का प्रवाह रोकता है और काम में रुकावटें आती हैं। ऐसा करने से महिलाएं विशेष ध्यान रखें। क्या करती हैं कि जब उन्हें सामान रखने की कभी कभी जगह नहीं मिलती तो चूल्हे के ऊपर
पटक देती हैं, जो कि पूरी तरह से गलत माना गया है। दोस्तों, चूल्हे से जुड़े कुछ आध्यात्मिक नियम भी हैं। कहा गया है, चूल्हे को दिन में एक बार सुबह या शाम किसी भी समय या तो गायत्री मंत्र या फिर ओम नमः बोलकर जलाना चाहिए, क्योंकि चूल्हा भी बहुत पवित्र चीज है और पूजनीय है। अक्सर जब लोग घर में नया चूल्हा लेकर आते हैं तो उस चूल्हे का प्रयोग करने से पहले उस चूल्हे के ऊपर स्वास्तिक बनाते हैं, उस चूल्हे के ऊपर कंकु अबीर गुलाल और रक्षा चढ़ाते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र अग्नेय नमः बोलकर चूल्हे का उपयोग करना चाहिए और रसोई में माँ अन्नपूर्णा और देवी का स्मरण करके ही भोजन बनाएं। अगर देखिए आपके घर के किचन में या घर की रसोई में अगर मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो घर के किचन में कम से कम एक भगवान की फोटो अवश्य लगानी चाहिए। या तो गणेश जी की लगाइए या माता लक्ष्मी की लगाइए, क्योंकि उनका स्मरण करके ही जब हम गैस चूल्हा जलाते हैं तो उस चूल्हे से पवित्र अग्नि निकलती है। और हर सप्ताह एक दिन चूल्हे को साफ करके उसके ऊपर हल्दी चंदन से स्वास्तिक जरूर बनाएं। दोस्तों, मैंने यही बात आपको पहले समझाई है और अभी भी समझा रही हूँ। और नई बहू जब घर आती है तो उसे पहला भोजन रसोई में बनवाकर चूल्हे पर भगवान का भोग लगवाना शुभ होता है, क्योंकि जब घर में नई नई बहू आती है तब भी कई सारे लोग क्या करते हैं कि पहले घर की जो पहली रसोई बनती है उसे भोग नहीं लगाते। देखो, रसोई सिर्फ एक खाना बनाने की जगह नहीं होती, यह घर का वह कोना है जहाँ से पूरे परिवार का पेट भरता है, जहाँ से घर में खुशहाली आती है, जहाँ लक्ष्मी माता का वास माना जाता है। हमारे पुराने जमाने में रसोई को इतना पवित्र माना जाता था कि वहाँ बिना नहाए कोई कदम नहीं रखता था, और जो भी खाना बनाता था वह पहले खुद को साफ सुथरा कर लेता था, फिर भी चूल्हे के पास जाता था। चूल्हा तो मानो घर का यज्ञ कुंड होता था, जहाँ रोज रोज अग्निदेव का आह्वान होता था और जहाँ अन्नपूर्णा माता की कृपा उतरती थी। इसलिए इसे बहुत आदर से संभाला जाता था। तुमने देखा होगा कि पुराने समय में मिट्टी के चूल्हे या लकड़ी के चूल्हे होते थे। जब खाना बन जाता था तो महिलाएं तुरंत पानी डालकर उन्हें नहीं धोती थी। पहले चूल्हा ठंडा होने दिया जाता था और अगले दिन सुबह उसे अच्छे से धोया जाता था। इस आदत के पीछे सिर्फ यह वजह नहीं थी कि गर्म चूल्हा पानी डालते ही फट सकता है, बल्कि एक गहरी मान्यता भी थी। कहा जाता था कि खाना बनाने के बाद चूल्हे में बची हुई अग्नि और उसकी गर्मी घर में बरकत और ऊर्जा को बनाए रखती है। अगर हम तुरंत उस जगह पर पानी डालकर उसे ठंडा कर देते हैं तो वह ऊर्जा अचानक खत्म हो जाती है। यह ऐसा ही होता है जैसे कोई पूजा पूरी होने से पहले ही दीपक बुझा दे या हवन कुंड पर पानी डाल दे। वास्तुशास्त्र में यह माना गया है, चूल्हा घर की अग्नि का प्रतीक है और अग्नि का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। अग्नि का अपमान घर की सुख समृद्धि को प्रभावित करता है। कई बुजुर्ग कहते हैं, खाना बनते ही चूल्हा धोने से रसोई की लक्ष्मी रूठ जाती है और धन का ठहराव कम हो जाता है। इसी कारण वे सलाह देती थी कि रात में बस हल्के से पोंछ दो और सुबह धोकर चमका लो। वास्तव में रसोई की अग्नि केवल पेट नहीं भरती बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती है। जब रसोई साफ सुथरी और व्यवस्थित होती है तथा चूल्हे को आदर पूर्वक संभाला जाता है तो घर के वातावरण में प्रेम, अपनापन और संतोष बढ़ता है। इसके विपरीत यदि रसोई गंदी हो या चूल्हे को बेपरवाही से धोया जाए तो घर के माहौल में तनाव और चिड़चिड़ापन आ सकता है। पुराने समय में महिलाएं चूल्हे को देवी का
स्थान मानती थी। वे सुबह नहाकर सबसे पहले चूल्हे के पास जाती, उसे हल्दी और कुमकुम से सजाती, फिर अग्नि प्रज्वलित कर भोजन बनाती। उनके लिए खाना बनाना पूजा जैसा कार्य था। वे भोजन बनाने के बाद चूल्हे को हल्के हाथ से पोंछ देती ताकि उसमें बची हुई गर्मी घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखे। अगले दिन सूर्योदय के बाद वे चूल्हे को धोकर चमकाती, जिससे घर में बरकत और शांति बनी रहती थी। आज के समय में गैस चूल्हे के आने से आदतें बदल गई हैं। लोग सफाई की जल्दी में खाना बनते ही चूल्हा पानी से धो देते हैं। यह देखने में साफ तो लगता है, लेकिन वास्तु और परंपरा के अनुसार यह उचित नहीं है। खासकर रात में चूल्हा गीला छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि गीली सतह नमी खींचती है और अग्नि शक्ति को कमजोर करती है। यदि रात में सफाई करनी ही हो तो बस हल्के से और सूखे कपड़े से पोंछना चाहिए और सुबह अच्छे से धोना चाहिए। इसे सफाई भी बनी रहती है और अग्नि की ऊर्जा भी बनी रहती है। खाना बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि चूल्हा अधिक गंदा न हो, ताकि बाद में अधिक पानी डालने की आवश्यकता ना पड़े। कई लोग मानते हैं कि खाना बनते ही चूल्हा धोने से दरिद्रता आती है। यह बात पूर्णतः सच हो या ना हो, परंतु इसमें गहरा अर्थ है। अग्नि का सम्मान और ऊर्जा का संरक्षण। पुराने समय में लोग चूल्हा धोने से पहले उस पर जल अर्पित कर अग्निदेव को प्रणाम करते थे। यह केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि मानसिक जुड़ाव का प्रतीक था। जब हम किसी वस्तु या स्थान को सम्मान देते हैं तो उससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए महिलाएं मानती थी कि चूल्हा जितना साफ सुथरा और आदर से संभाला जाएगा, घर में उतनी ही बरकत और शांति बनी रहेगी। रात में हल्का पोंछना और सुबह नहाकर चूल्हे को धोना वास्तु के अनुसार अत्यंत शुभ माना गया है। रसोई और चूल्हा घर का दिल होते हैं और दिल को हमेशा गर्मजोशी और सफाई और आदर की आवश्यकता होती है। इसलिए अग्नि का सम्मान करें, चूल्हे को प्यार से संभालें और देखिए, अन्नपूर्णा माता की कृपा कभी कम नहीं होगी। अब बात करते हैं उन सावधानियों की जिन्हें हमारे बुजुर्गों ने वर्षों के अनुभव में बताया है। सबसे पहली बात यह है कि खाना बनते ही जब चूल्हा गर्म हो तब उस पर ठंडा पानी डालना या धोना नहीं चाहिए। ऐसा करना न केवल वास्तु के विरुद्ध है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी हानिकारक है, क्योंकि इससे लोहे या स्टील की सतह जल्दी खराब हो जाती है। पुराने लोग कहते थे कि ऐसा करने से चूल्हा नाराज हो जाता है और उसकी आयु घटती है। दूसरी बात, रात में चूल्हा पूरी तरह गीला छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि नमी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। यदि सफाई करनी हो तो उसे हल्के गीले कपड़े से पोंछकर सूखने दें। तीसरी सावधानी यह है कि चूल्हे पर फूंक मारना, जोर से पटकना या लात लगाना अशुभ माना गया है, क्योंकि यह अग्नि का अपमान है। यदि चूल्हा गलती से गिर जाए या टूट जाए तो उसे सम्मानपूर्वक अलग रख कर नया लेना चाहिए। चौथी बात, चूल्हा हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए और इसे धोने संवारने का कार्य सूर्योदय के बाद करना शुभ होता है। सुबह की पहली किरण रसोई में बरकत और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। चूल्हा धोते समय तेज गंध वाले रासायनिक क्लीनर से बचना चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य के साथ साथ अन्न की पवित्रता को भी प्रभावित करता है। पुराने लोग राख, नींबू या भस्म से सफाई करते थे।
जो पूरी तरह प्राकृतिक और शुभ माने जाते थे। ध्यान रखें कि चूल्हा धोते समय पानी गैस पाइप या नीचे के हिस्से में न जाए, वरना दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। सफाई के बाद चूल्हे को अच्छे से सुखाना आवश्यक है ताकि नमी से जंग या लीकेज न हो। क्योंकि और सबसे महत्वपूर्ण, चूल्हा धोते समय मन शांत और प्रसन्न होना चाहिए। बुजुर्ग कहा करते थे कि जिस मनोदशा में रसोई और चूल्हा संभाला जाता है, वही ऊर्जा भोजन में उतरती है। इसलिए हमेशा प्रेम पूर्वक, श्रद्धा और आनंद से चूल्हे को धोना चाहिए, मानो लक्ष्मी माता के आसन को साफ कर रहे हो। अगर आप भी इन पुरानी परंपराओं को थोड़ी समझ और श्रद्धा के साथ अपनाते हैं, तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अग्नि का सम्मान करें, क्योंकि वही घर की जीवन शक्ति है।